ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं पनौती के बारे में। शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो सब लोगों के मन में एक डर सा लगा रहता है कि पनौती के दौरान क्या होगा, पनौती के दौरान कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना। परंतु मित्रों, शनि महाराज जब आपको परिश्रम कराते हैं, आपको संघर्ष कराते हैं, तो फ्यूचर में आपके लिए कोई बेस बनाते हैं, आपके लिए कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। अगर आप कठोर परिश्रम करते हैं तो आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। अगर आप आर्थिक प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो इसके लिए अच्छा आर्थिक प्लानिंग भी अवश्य बनाते हैं। तो आफ्टर ऑल ये पनौती आपको कुछ आगे ही ले जाने में मदद करती है। हाँ, आपको मानसिक तौर पर संघर्ष का सामना करने के लिए मक्कम बनना होगा। इस समय दरमियान जब तक शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, तब तक कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया चल रही थी। मकर, कुंभ और मीन राशि को साढ़े साती चल रही थी। जब शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क और वृश्चिक राशि की ढैया समाप्त होने वाली है और इसी के साथ साथ धन और सिंह राशि पर ढैया शुरू होगी। साढ़े साती के बारे में बात करें तो मकर राशि पर साढ़े साती समाप्त होगी। कुंभ और मीन राशि पर ढैया चालू रहने वाली है, जो कि पहले से ही चालू है, और मेष राशि पर साढ़े साती शुरू होने वाली है। मित्रों, इसके बारे में हम राशिवार चर्चा करते हैं। इससे पहले आपको ये बता दें कि वर्ल्ड वाइड भी थोड़ा सा इसका असर होने वाला है। अमेरिका कुछ न कुछ प्रॉब्लम में फंसने वाला है, खास करके आर्थिक संकट में। उसके लिए गए डिसीजन उसको थोड़ा दुनिया से दूर कर देंगे और नुकसान भी कराएंगे। भले ही महासत्ता है, पर फिर भी उसको कुछ न कुछ नुकसान अवश्य होने वाला है। इस समय दरमियान चाइना कोई वॉर में हिस्सा लेगा, उसको किसी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, खास करके समुद्र के जरिए होने वाले युद्ध में उसको शामिल होना ही पड़ेगा। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में समाप्ति जरूर होगी, परंतु अंदरूनी तौर पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहेंगे। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। इस समय दरमियान यूरोपीय देश एक दूसरे के साथ संगठित रहने वाले हैं और रशिया के विरुद्ध एकजुट जरूर होने वाला है। भारत की बात करें तो भारत में भी संघर्ष का सामना करने का नौबत आएगी। भारतीय सरकार इस समय दरमियान इसके लिए कुछ न कुछ प्लानिंग अवश्य करेगी, जो कि विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए होगी, आतंकवाद से लड़ने के लिए भी हो सकती है। इस समय दरमियान भारतीय मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना होगा। सरकार को भी परिस्थिति के अनुरूप डिसीजन लेना होगा, परंतु फिर भी भारत का भविष्य उज्जवल रहने वाला है। भारतीय शेयर मार्केट, भारतीय बाजार आगे ही बढ़ने। चलिए अब आगे चलकर राशिवार पनौती के बारे में बात करते हैं। मेष राशि, शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके साथ साथ ही आपको साढ़े साती पनौती का पहला चरण स्टार्ट हो रहा है। ये पहला चरण स्टील बेस है, लोहे के बेस पर चलने वाला है। इसके साथ साथ ही वो आपके सिर से प्रवेश करने वाला है। तो शनि महाराज इस समय दरमियान आपको बहुत ही सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं, सोच समझकर कार्य करने के लिए सूचित करते हैं। शनि महाराज यहाँ पर आपके लिए भाग्य को जगाने के लिए परिश्रम कराने वाले, मेहनत करने वाले, इसलिए इस बाबत के लिए तैयार हो जाइए। खास करके इस समय दरमियान शनि महाराज आपके व्यय में बढ़ावा करने वाले, तो स्वाभाविक है आपको अभी से आर्थिक प्लानिंग सही तरीके से करना होगा, अन्यथा किसी न किसी बाबत आप व्यय करते रहें। जहां पर बेफिजूल खर्च होते हैं उसको आपको रोकना होगा। कहां पर आपका पैसा जाता है उसे कंट्रोल करें, सेविंग्स करने की कोशिश करें। शनि महाराज यही सूचित करते हैं। इस समय दरमियान आपको शत्रुओं के साथ शांति से पेश आना होगा, अदालती मामलों से सावधान रहना होगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपका समय, शक्ति और धन का खर्च हो सकता है। विदेश यात्रा के लिए आपके लिए कुछ अनुकूल बाबत बनती रहे। विदेश यात्रा के प्रयत्न
सफल होना चालू होंगे, परंतु प्रगति धीरे धीरे मिलेगी। इस समय दरमियान आप अपने देश से दूर जाने के लिए सोचेंगे, करियर के लिए हो चाहे आर्थिक लाभ के लिए हो। आप ये प्रयत्न जरूर करेंगे और ये प्रयत्न आपके लिए कुछ व्यय लेकर आएगा। इस पर भी सोच समझ कर ही खर्च करें। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो आर्थिक स्थिति में आपको धन की प्राप्ति तो जरूर होती रहेगी, परंतु बार बार खर्च करना आपका स्वभाव बन जाएगा। किसी न किसी वजह से, कोई न कोई वजह से आप धन खर्च करते ही। इसलिए यहाँ पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, अन्यथा आप कैश क्रंच भुगत सकते हैं। परिवार के साथ संबंधों में आपको शांत और स्वस्थ रहकर कार्य करना है। आपके परिवार के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, उनसे आपकी दूरी बढ़ सकती है, मनमुटाव बढ़ सकता है और इसी वजह से आपकी मानसिकता भी उदासीन होती जाए। वाणी और व्यवहार पर कंट्रोल रखना बेहद ही जरूरी है। इस समय दरमियान आप अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से बहुत लोगों को नाराज करने वाले हैं। ये बाबत पर जरूर ध्यान दीजिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। इस समय दरमियान आपको इन बाबतों पर जरूर ध्यान देना होगा। आपका परिवार हो, आपके मित्र हो, आपके सभी संबंधी, उनके साथ आपका व्यवहार बहुत ही अनुकूल रहना चाहिए। इस बाबत पर गौर करें। अपने संतानों की प्रगति के लिए भी आप कुछ न कुछ व्यय करने वाले हैं। संतानों के साथ भी आपको प्रॉब्लम खड़े होते रहेंगे। आपके और आपके संतानों के बीच मेल जोल अभी नहीं बैठने वाला है और किसी न किसी वजह से मन मुटाव बढ़ता रहेगा। इस समय दरमियान अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर धन खर्च तो होगा, परंतु शनि महाराज उसमें फ्यूचर में जरूर फायदा देंगे। परंतु आप ऐसा नहीं करेंगे, आप शॉर्ट प्राप्ति करना चाहेंगे। इस बाबत पर ध्यान रखें, बेहद ही सोच समझ कर आगे बढ़े, अन्यथा नुकसान अवश्य होने वाला है। इस समय दरमियान प्रेमी जनों के लिए भी समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। वरील वर्ग से, पिता तुल्य वर्ग से उनको परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। उनका संबंध भले ही गंभीर बनता जाएगा, परंतु उनको लग्न जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलने वाली है। अपने संबंधों को कायम रखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। वरीलों को शांत रखने के लिए, उनको मनाने के लिए प्रयत्न करने, तभी उनका काम आगे बढ़ सकता है। इस समय दरमियान आपको बिजनेस में भी कुछ शांति रखनी होगी, धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा, तभी आपका कार्य बनते हुए नजर आएगा। भाग्य में परिवर्तन उतना जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी यहाँ पर जैसे रुका हुआ है ऐसा लगेगा। भाग्य आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे आप कितना प्रयत्न करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं। परंतु आपका मेहनत, आपका पुरुषार्थ जरूर रंग लाने वाला है। इस समय दरमियान हर बाबत से स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करें, अन्यथा आपको हेडेक, सर दर्द जैसी बीमारी हो सकती है। आपका माइंड आपको ज्यादा स्ट्रेसफुल बना सकता है और इसीलिए कुछ न कुछ अच्छा मनोरंजक प्लानिंग करते रहें। हेल्थ में आपको अच्छी प्रगति मिलने वाली है। अगर मानसिकता को आनंद से भरी रखेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इन सब बाबतों से आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है और जीवन यात्रा को मनोरंजक बनाने की कोशिश करनी है। मेहनत से बिल्कुल भी नहीं डरना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस समय दरमियान आपको हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर उड़द का दान करना चाहिए। मीन राशि मित्रों, शनि महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025 को। जब शनि महाराज आपकी राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, तब आपको साढ़े साथी पनौती का दूसरा तबक्का प्रारंभ होगा। ये सोने के बेस पे है, यानी कि गोल्ड बेस है, और इसीलिए ये आपको मानसिक टेंशन देने वाला है। और ये दूसरा चरण आपकी मध्य भाग से, चेस्ट से पसार होने वाला है और ये आपको हृदय पर दबाव देने का काम करेगा। यानी यहाँ पर आपको इस बाबत में सावध रहना है कि आपको हर समय आनंदित रहने का प्रयत्न करना है, हर कार्य में अपना आनंद उठाना है और तभी आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ अच्छी रहने वाली है। शनि महाराज जरूर आपको शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने वाले हैं, मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाने वाले हैं। आप गंभीरतापूर्वक अपने डिसीजन लेने वाले हैं, इसका फायदा जरूर आपको मिलेगा, परंतु फिर भी आपकी मानसिकता कुछ हद तक उदासीन रह सकती है, आप ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, इसीलिए आपके हृदय पर जरूर दबाव आ सकता है। शनि महाराज यहाँ पर ये निर्देशित करते हैं कि आपको समय समय पर
अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने मित्रों के साथ मनोरंजक यात्रा का प्लानिंग करना चाहिए। कोई न कोई अवसर खड़ा करके उससे आनंद प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हर काम को बोझ रूप नहीं बनाना चाहिए। शांत मन से, स्वस्थ मन से आपको हर काम करना चाहिए। यही आपके लिए इस समय दरमियान अच्छा होगा। आपको स्थावर संपत्ति के मामले में कुछ प्रश्न खड़े होने वाले हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, परंतु धीरे धीरे इन बाबतों को आप हैंडल कर पाएंगे। इस समय दरमियान अतिरिक्त जोखिम उठाने से बचे, सोच समझ कर ही साहस करें, तभी आप अपने आप को संयमित रख पाएंगे और इसका सफलता प्राप्त कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध कुछ बिगड़ने वाले हैं, वाद विवाद हो सकता है, उग्र मतभेद भी हो सकते हैं। इसको शांत मन से सॉल्व करने की कोशिश करें। विदेश यात्रा के प्रयत्न ज्यादा न, इस समय दरमियान उसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। आप उस पर अपना समय, शक्ति और धन सबका खर्च करेंगे और ये बात आपके लिए बोझ रूप बन जाएगी, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए इस बाबत में अपने आप को कंट्रोल में रखें। वर्किंग पार्टनर के साथ भी आपके संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। बात यहाँ तक पहुँच सकती है कि आपकी पार्टनरशिप अलग हो सकती है। इस मसले को सुलझाना आपके लिए अच्छा होगा, परंतु इसको अपने पर हावी न होने दें। बिजनेस के मामले में आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाएंगे। इस समय दरमियान आपकी कोई जल्दबाजी नहीं चलने वाली है, इसलिए प्लानिंग करके कार्य करें, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें। स्टेप बाय स्टेप जरूर आपको सफलता मिलेगी, परंतु जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें। लग्न जीवन में कुछ प्रॉब्लम खड़े होते रहेंगे, खास करके किसी न किसी वजह से आपके बीच अनबन होती रहेगी और इसी वजह से आपका लग्न जीवन उदासीन होता जाएगा, भारी होता जाएगा। इसलिए इस बाबत पर पूरा ध्यान दें। जीवन साथी को समय देने की कोशिश करें, उनके साथ कोई न कोई यात्रा का प्लानिंग करें। हाँ, आप दोनों साथ मिलकर कुछ धार्मिक यात्राएं जरूर कर सकते हैं, परंतु आपको ये धार्मिक यात्राओं को मनोरंजक बनाना चाहिए। आप पे ये चीज भारी नहीं पड़नी चाहिए, इसका ख्याल रखें। बार बार जीवन साथी को कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहें, ये आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान भाग्य में परिवर्तन लाने के लिए आपको कुछ विशेष प्रयत्न करने होंगे। यहाँ पर आपका भाग्य भी उतना साथ नहीं देगा, आपको उसको जगाने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत होगी। इस समय दरमियान कर्म क्षेत्र में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने वाले हैं। आपका कर्म क्षेत्र बदल सकता है। इस समय दरमियान आप जो भी व्यवसाय में, आप ऐसा ही सोचेंगे कि उस व्यवसाय को छोड़ देते हैं और दूसरा कोई नया व्यवसाय चालू करते हैं, परंतु इसमें आपको बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसा करने में जो परिवर्तन का समय आएगा उसमें आप ज्यादा परेशान हो सकते हो। ये स्थिति आपके बोझ रूप बन सकती है, इसलिए सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। सरकारी कर्मचारी, पॉलिटिकल फील्ड में जुड़े हुए लोगों के लिए या जन समूह के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय कसौटी से भरा रहने वाला है। अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कोशिश करनी है। इसलिए शनि महाराज इस समय दरमियान आपको ये प्रेरित करते हैं, सोच समझ कर आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, स्ट्रेट वे चले, प्रामाणिकता से कार्य करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान आपको ब्लू वस्त्र का दान करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, आपकी राशि के अधिपति शनि महाराज राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ साथ आपको 7.5 पनौती का अंतिम तबक्का चालू होने वाला है। यह अंतिम तबक्का आपके लिए शुभ रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि के अधिपति शनि महाराज इस समय दरमियान आपको अपना संपूर्ण आशीर्वाद देने वाले हैं। अब तक 7.5 के 5 वर्षों के दरमियान आपने जो परेशानी भुगती है, आपने जो मेहनत की है, उसका फल शनि महाराज इस समय दरमियान देने वाले हैं। पनौती का ये चरण सिल्वर बेस पे है, इसीलिए भी ये शुभदायक है। ये पनौती आपके पैरों से चलने वाली, आपके पैरों से चलते हुए ये आपको पनौती से मुक्त कराने वाली है। इस समय दरमियान आपको अपने पांवों को ज्यादा चलाना है। आपके पांव जितने चलेंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। इस समय दरमियान आपको धन संपत्ति के मामले में बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। आप अपने कर्मों से, अपने बिजनेस से, अपने हर कार्य से धन की प्राप्ति करने वाले। आपका आर्थिक बैलेंस बढ़ेगा, परंतु वो अचानक नहीं बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। इस समय दरमियान शॉर्टकट लेना आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा लाभ हो सकता है, परंतु इसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बनना होगा। शनि महाराज आपको ये निर्देशित करते हैं
यहाँ पर आप लंबे समय के निवेश करें, और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो भी आपको रियल एस्टेट से जुड़े हुए शेयरों में निवेश करना चाहिए, और वो भी लंबे समय के लिए। धीरे धीरे आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है। इस समय दरमियान परिवार के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अब तक जो दूरियां बनी हुई थी, अब तक जो मनमुटाव था, अपने आप ही वो ठीक होने वाला है। धीरे धीरे ही सही, परंतु आपके परिवार के सदस्य आपके नजदीक आएंगे, उनके साथ आपको आनंदमय समय गुजारने का मौका मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सुख और शांति की बाबत होगी। इस समय दरमियान आपका खुद का वाणी और व्यवहार भी बदलने वाला है। इस समय दरमियान आपकी वाणी संयमित होगी, सोच समझ कर ही आप आगे बढ़ेंगे, और इस सबका आपको अच्छा परिणाम जरूर मिलने वाला है। इस समय दरमियान शनि महाराज आपको अकस्मात बाबतों से भी बचाने वाले हैं। अकस्मात से आपका बचाव हो सकता है, परंतु फिर भी आपको लापरवाह न होने की सलाह दी जाती है। सलामती नियमों का अवश्य पालन करें। इस समय दरमियान कजिन ब्रदर्स के साथ आपके संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं, उनके साथ दूरी हो सकती है। हो सके तो संबंध कायम रखने की कोशिश करें। स्थावर संपत्ति के मामले आपके लिए कुछ परेशानीदायक जरूर बनने वाले हैं, परंतु अंत में सफलता ही प्राप्त होगी। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले में आपको कुछ देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो आप जरूर खरीदेंगे, परंतु इसमें रुकावटें आती रहेगी, अवरोध आते रहेंगे। आप धीरे धीरे ही इसमें आगे बढ़ पाएंगे, सफलता जरूर प्राप्त होगी। इस समय दरमियान आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी चिंता हो सकती है। आपको कार्य सफलता प्राप्त करने के लिए इस समय विशेष प्रयत्न करने वाले हैं। विशेष प्रयत्न आपके लिए सफलता लेकर आने वाले हैं, और कार्य लाभ भी लेकर आने वाले हैं। अपने मित्र मंडल के साथ थोड़ी सी दूरी बनी रहेगी। अपने कार्य के जरिए आप उन लोगों से दूर होते जाएंगे। अपनी व्यस्तता के कारण उनके साथ समय नहीं दे पाएंगे, परंतु किसी तरह भी उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करें, ये आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। कार्य सफलता पाने के लिए जो भी आप पुरुषार्थ करते हैं, उसमें आपको थोड़े से धैर्य रखनी होगी। शनि महाराज आपको फल अवश्य देंगे, परंतु बहुत ही जल्दबाजी न करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपके परिणाम बिगड़ सकते हैं। इस समय दरमियान बड़े भाई बहन के साथ आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, उनका आदर सम्मान करें, उनकी बातों को समझे, ये आपके लिए अच्छा होगा। अंत में पनौती का ये चरण आपको पनौती से मुक्ति देने वाला है, आपको सर्व सफलता देने वाला है, आपका आर्थिक स्टेटस बढ़ाने वाला है। परंतु स्ट्रेट वे पे चलना, अच्छी तरह काम करना, सलामती नियमों का पालन करना, ये आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान हर रोज आपको शनि स्तोत्र या शनि कवच का पाठ करना चाहिए। अगर जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता करते हैं तो ये बहुत ही शुभ है।